आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो वक्त की कैद से आज़ाद है। ये इस बात को समझने में मदद देती है कि कैसे एक छोटा सा कदम, एक मामूली सा ख्याल, एक बहुत बड़ी तब्दीली को जन्म दे सकता है। तो आइए देखते हैं कि इत्तेहाद का ये जंगल आखिर बना कैसे। अच्छा, कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम से सवाल से। एक ऐसा सवाल जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं, भाई मेरे अकेले करने से क्या हो जाएगा। यही शक, यही हिचकिचाहट, समझें कि वो पहली दीवार है जिसे इस कहानी में गिरना है। जरा सोचिए एक ऐसे गांव के बारे में जहां घर तो साथ साथ हैं, मगर दिल एक दूसरे से बहुत दूर हैं। हर कोई अपनी ही दुनिया में मगन, एक ऐसी तन्हाई का शिकार जो भीड़ में भी महसूस होती है। बस यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। वाना जिंदगी का बस एक ही असूल चलता था, सिर्फ अपने लिए जियो। लोग अपने कामों में इतने मसरूफ थे कि किसी और की मदद का ख्याल तक नहीं आता था। मतलब कहने को तो ये एक बरादरी थी, मगर इसमें इत्तेहाद की रूह कहीं भी नहीं थी। लेकिन इसी माहौल में एक किरदार ऐसा भी था जो कुछ अलग सोचता था, ज़ैनब, जिसके पास एक बहुत सादा सा ख्याल था, एक ऐसा ख्वाब जिसमें इस पूरे गांव की तकदीर बदलने की ताकत छुपी थी। ज़ैनब ने बहुत ही सीधी सी बात कही, अगर हम सब मिलकर सिर्फ एक एक बीज भी लगाएं ना, तो ये पूरा गांव हरा भरा हो जाएगा। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं था, बल्कि एक रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद थी जिसमें सबका हिस्सा हो सकता था। और जवाब क्या मिला? कह कहे लोग उस पर हंस पड़े। यह हंसी दरअसल उस डर की निशानी थी जो किसी भी नई सोच का रास्ता रोकता है। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि भला एक अकेला इंसान क्या तब्दीली ला सकता है। पर ज़ैनब ने हिम्मत नहीं हारी। उन कहकहों की परवाह किए बगैर उसने किसी को कुछ नहीं कहा और चुपचाप जमीन में एक बीज बो दिया। ये इस बात का सबूत था कि पहला कदम उठाने के लिए हुजूम की नहीं, सिर्फ पक्के इरादे की जरूरत होती है। वो रोज उस बीज को पानी देती, उसका ख्याल रखती। ये एक छोटी सी लेकिन मुसलसल कोशिश थी, और फिर जल्द ही उसकी मेहनत एक नन्ही सी कोपल की शक्ल में रंग लाई। तब्दीली की पहली निशानी सबके सामने थी। और बस यही वो लम्हा था जहां से कहानी ने एक नया मोड़ लिया, जहां एक शख्स का छोटा सा अमल दूसरों को सोचने पर मजबूर करने लगता है और फिर तब्दीली की एक लहर उठती है। तब्दीली की इस लहर को गांव के एक बुजुर्ग की समझदारी ने और भी ताकत दी। उनके अल्फाज ने ज़ैनब के ख्याल को वो एतबार दिया जिसकी उसे ज़रूरत थी, और जो लोग कल तक हंस रहे थे आज वो भी सोचने पर मजबूर हो गए। और फिर तब्दीली का अमल तेजी से शुरू हो गया। देखें हुआ क्या, एक लड़की ने बीज लगाया, एक बुजुर्ग ने उसका साथ दिया, और फिर देखते ही देखते हर घर से एक बीज आ गया और पूरा गांव इस काम में जुट गया। तो अब देखते हैं कि इस सब का नतीजा क्या निकला। ये सिर्फ बीजों से जंगल बनने का सफर नहीं था, बल्कि अलग थलग लोगों से एक मुत्तहिद कम्युनिटी बनने का सफर भी था। अब हर कोई आगे बढ़कर अपना हिस्सा डाल रहा था। किसी ने पानी दिया, किसी ने जमीन साफ की, तो कुछ ने नन्हे पौधों की हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली। हर एक की कोशिश, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, उस बड़े ख्वाब को सच करने के लिए बहुत अहम थी। और ये सफर कितना खूबसूरत था। एक नन्हे से बीज से शुरू हुआ, फिर कोंपल बनी, फिर दरख्त, और आखिर में एक घना जंगल। बिल्कुल इसी तरह एक बटा हुआ गांव आहिस्ता आहिस्ता एक मजबूत और मुत्तहिद बरादरी में बदल गया। तो फर्क देखिए जरा, पहले का गांव कैसा था और अब कैसा है। गांव ना सिर्फ हरा भरा हो गया, बल्कि लोगों के दिल भी एक दूसरे के लिए नरम हो गए। जहां कल तन्हाई थी, आज वहां एक दूसरे का ख्याल रखने का जज्बा था। और नतीजा ये निकला कि सिर्फ एक जंगल नहीं बना, बल्कि एक ऐसी कम्युनिटी भी बन गई जो एक दूसरे का सहारा थी। उनका इत्तेहाद ही उनकी असल ताकत बन चुका था। तो इस पूरी कहानी से हमें सबक क्या मिलता है? इसका असल पैगाम क्या है? यही इस कहानी का सबसे ताकतवर और मरकजी पैगाम है। जब छोटी छोटी कोशिशें एक साथ मिल जाती हैं तो वो कुछ ऐसा बना सकती हैं जो अकेले कभी मुमकिन नहीं था। देखें, ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़े उसूल की बात करती है कि जब लोग एक मुश्तरका मकसद के लिए मिलकर काम करते हैं तो वो नाकाबिले यकीन कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। और अब आखिर में एक सवाल जो ये कहानी हम सब के लिए छोड़ जाती है। किसी की भी जिंदगी में वो पहला कदम, वो पहला बीज आखिर कौन सा हो सकता है जो एक बड़ी तब्दीली का आगाज करे?